मेहुल और अनीशा एक यंग कपल थे जो दिल्ली जैसे भागदौड़ भरे शहर में रहते थे। मेहुल, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, थोड़ा शांत और हमेशा अपने काम में डूबा रहने वाला इंसान था। सीधा सादा और लॉजिकल टाइप का। वहीं अनीशा बिल्कुल अलग थी, मॉडर्न सोच वाली, बिंदास और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट। उसे साइंस में भरोसा था, रीति रिवाजों पर सवाल उठाना पसंद था, और जो चीजें उसके लॉजिक से मेल नहीं खाती उन्हें लेकर वो ज्यादा सीरियस नहीं होती थी। एक दिन दोनों मेहुल के पैतृक गांव जमंतपुर हरियाणा गए, एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए। गांव की दुनिया शहर से एकदम उलट थी। वहां की शांति, मिट्टी के घर, दूर तक फैले खेत और गोबर और अगरबत्ती की मिली जुली खुशबू, सब कुछ एकदम नया सा लगा। रातें तो और भी गहरी और शांत होती थी। ऐसी खामोशी जो पूरे गांव को अपने आगोश में ले लेती थी। सिर्फ झिंगुरों की आवाज या कहीं दूर किसी आवारा कुत्ते के भौंकने की आवाज ही उस सन्नाटे को तोड़ती थी। अनीशा को गांव की सादगी बहुत पसंद आई। ये शहर के शोरगुल से बिल्कुल अलग और सुकून देने वाला था। लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना बरगद का पेड़। वो पेड़ इतना बड़ा और पुराना था कि उसकी जड़ें रस्सियों की तरह जमीन पर लटक रही थी और एक जाल सा बना रही थी। पेड़ के चारों तरफ एक ऊंचा सा पत्थर का चबूतरा बना हुआ था, जिसे लोग दाई कहते थे। हर सुबह गांव की औरतें रंग बिरंगी साड़ियों में वहां इकट्ठा होती, मंत्र बोलती और फूल चढ़ाकर उस पेड़ की पूजा करती थी। एक सुबह अनीशा की सासू माँ उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, कल तुझे भी इस वृक्ष की पूजा करनी होगी। ये सब औरतें करती हैं। बहू बनने का पहला काम यही होता है। अनीशा ने शालीनता से मुस्कुराकर हामी भर दी, लेकिन उसके दिमाग में गांव की इन रस्मों और अंधविश्वासों को लेकर कई सारे सवाल घूम रहे थे। उसे इन सब चीजों पर यकीन तो नहीं था, पर उसने ये पूजा करना सिर्फ एक सिंपल ट्रेडिशन मानकर मान लिया। अगले दिन जब सभी औरतें बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हुई तो अनीशा ने कुछ अजीब देखा। बाकी सब औरतों की तरह सजी धजी एक जवान लड़की वहां खड़ी थी, लेकिन वो चबूतरे से दूर, बिल्कुल किनारे खड़ी थी। वो ना तो चबूतरे पर चढ़ी, ना ही मंत्रोच्चारण में हिस्सा लिया। अनीशा की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने धीरे से अपनी सास से पूछा, वो पूजा क्यों नहीं कर रही? सास ने शांत स्वर में जवाब दिया, वो अपने महीने के दौरान है। जब तक ये समय चलता है, किसी भी औरत को बरगद की दाई के पास जाना मना है। ये वृक्ष पवित्र माना जाता है। अनीशा ने आंखें चौड़ी कर दी। क्या? सिर्फ इसलिए कि वो पीरियड्स में है? हाँ, ऐसा ही होता है यहाँ, उसकी सासू माँ ने बिना कोई खास भाव दिखाए कहा। उस रात जब मेहुल और अनीशा दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे, अनीशा ने उस अंधविश्वास पर तंज कसा। उसका दिमाग इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि इसके पीछे आखिर लॉजिक क्या है। तुम्हारा गांव अभी भी 1800 के जमाने में फंसा हुआ है, उसने मेहुल से कहा। पीरियड्स? सीरियसली? ये कैसा अंधविश्वास है यार? मेहुल ने बहस नहीं की। वो इन बातों का आदी था। आखिर उसने बचपन इसी गांव में बिताया था। शहर तो वो पढ़ाई और नौकरी के लिए गया था। ये उनकी मान्यता है, उसने शांत और सदे हुए लहजे में कहा। जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन अनीशा के लिए बात इतनी आसान नहीं थी। उसे ये बात गले नहीं उतरी कि एक नेचुरल बॉडी फंक्शन को अपवित्र माना जाए। उसके लिए बात एकदम बकवास थी। उसी रात अनीशा को पीरियड शुरू हो गए। उसने किसी को नहीं बताया, डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसे लग रहा था कि यह मौका है अपनी बात साबित करने का, कि यह सब सिर्फ पिछड़ी सोच और अंधविश्वास है। अगली सुबह वो लाल साड़ी पहनकर, जो शादीशुदा औरतें पहनती है, पूजा की थाली लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंची। उसने
पेड़ के चारों ओर घूम घूम कर फूल चढ़ाए, धागा बांधा और पूरी पूजा की जिसे बाकी सब करती थी। उसने अपने मन में खुद से कहा, देखा कुछ नहीं हुआ। उस रात करीब 2 बजे अनीशा अचानक बिस्तर पर एकदम सीधी बैठ गई। उसका शरीर अकड़ा हुआ था और आंखें पूरी खुली हुई। वो किसी अजीब सी भाषा में बड़बड़ाने लगी जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई सी थी। मेहुल घबराकर जाग गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने उसकी बीवी बैठी थी, आंखें सूनी और काली और चेहरा एक अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान में बिगड़ा हुआ। अनीशा, उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया। अनीशा ने धीरे से अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, ना पहचान ना प्यार। उसने मेहुल की तरफ देखा और एक अजीब सी डरावनी मुस्कान दी। फिर अचानक एक गहरे और भयानक गले से उसने जोर से चीख मारी, एक ऐसी चीख जो पूरे गांव की खामोशी को चीर गई। अगली सुबह अनीशा को कुछ भी याद नहीं था कि रात को क्या हुआ, लेकिन उसका बर्ताव बदल चुका था। वो कमरे के कोनों में घूरती रहती, जैसे वहां कुछ देख रही हो जो और किसी को नजर नहीं आता। वो खुद से बातें करने लगती। उसकी आवाज धीमी लेकिन बेचैन सी होती थी, जैसे किसी अदृश्य चीज से बात कर रही हो। कभी कभी वो बिना वजह अचानक जोर जोर से हंसने लगती। उसकी वो तीखी सनकी हंसी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। और अब वो खाना खाने से भी मना करने लगी थी। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। वो अपने बाजू को इतनी जोर से नोचती कि खून निकल आता। और फिर बुरे सपनों की शुरुआत हुई। वो आधी रात को चीखते हुए उठ जाती। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा होता। आंखें डर से फटी हुई वो कांपती आवाज में चिल्लाती, वो मुझे खींच रहे हैं, वो आ गए, 12 है। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। उसके शरीर पर नीले काले निशान उभरने लगे। उसकी आवाज भी बदलने लगी, कभी बच्चे जैसी, कभी किसी बूढ़ी औरत जैसी और कभी किसी मर्द जैसी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जमनपुर में लड़कियां मरने लगी। एक एक करके वो कुंवारी लड़कियां जो सगाई कर चुकी थी सुबह अपने बिस्तर में मरी हुई पाई गई। उनके शरीर ठंडे और बेजान होते, चेहरों पर ऐसा खौफ होता जो किसी को भी दहशत में डाल दे। किसी भी शरीर पर कोई चोट, कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, जिसे नींद में ही उनकी सांसें थम गई हो। गांव में दहशत फैल गई। जो रातें पहले सुकून से भरी होती थी अब उनमें मातम की चीखें गूंजने लगी। गांव भर में अफवाह फैल गई, एक श्राप की, एक अंधेरी शक्ति की जो गांव पर छा गई थी। लोग कहने लगे किसी ने वृक्ष की मर्यादा तोड़ी है। अनीशा की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसे डॉक्टरों, तांत्रिकों, मंदिरों हर जगह ले जाया गया, लेकिन कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली। अब वो 12 अलग अलग आवाजों में बोलती, हर आवाज पहले से ज्यादा डरावनी। कभी हंसती, कभी रोती, कभी लोगों को धमकाती और कभी किसी की मौत की तारीख बता देती। उसके शब्द सुनने वाले की रूह कांप जाती। फिर एक दिन उसकी सासू माँ आंखों में आंसू और दिल में टूटी हुई उम्मीद लेकर घुटनों के बल गिर पड़ी और चीख पड़ी, कोई तो इसे बचा लो। तभी किसी ने जिक्र किया मसानी बाबा का, एक सन्यासी जो गांव से दूर जंगल के किनारे रहता था। लोग कहते थे वो अछूत है, लेकिन आत्माओं से बात करने की ताकत रखता है। उसके पास काले विद्या का ज्ञान है जो अंधेरे को भी पहचान सकता है। अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। डर और उम्मीद के बीच झूलते हुए मेहुल और उसके परिवार वाले
अनीशा को लेकर मसानी बाबा के पास पहुंचे। जब बाबा ने अनीशा को देखा, ना तो उन्होंने पलक झपकाई, ना ही पीछे हटे। बस एक गहरी नजर डाली और शांत स्वर में कहा, 12 आत्मा इसके शरीर में बसी है। अगली अमावस्या तक ये इस दुनिया में नहीं बचेगी। सबकी जुबान पर सन्नाटा छा गया। बाबा की बातों का बोझ पूरे माहौल पर भारी हो गया। बाबा ने आग जलाई। उनके हाथ बड़ी निपुणता से हिल रहे थे, जैसे हर हरकत के पीछे कोई रहस्य छुपा हो। उनके होठों से पुराने युगों के मंत्र निकले, धीमी मगर लयबद्ध आवाज में। उन्होंने अनीशा के हाथ पैरों में काले धागे बांधे। उनकी नजर एक पल के लिए भी अनीशा के चेहरे से नहीं हटी। तभी अनीशा जोर से चीखी। उसका शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में उठ गया। उसकी आवाज चीखों और फुसफुसाहटों का मिला जुला तूफान बन गई, जैसे उसके भीतर जो आत्माएं थी वो बाबा की ताकत से लड़ रही हो। और फिर बाबा ने वो बात कही जिसने पूरे गांव को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये सब एक ही गलती का नतीजा है, बाबा ने कहा। उस पवित्र वृक्ष की मर्यादा भंग की गई। महावारी के समय में इसने पूजा की और उसी दिन से वो 12 आत्माएं जो उस पेड़ में कैद थी आजाद हो गई। सारा गांव सांस रोककर सुनता रहा। बाबा ने फिर उन 12 दुल्हनों की कहानी सुनाई जो कभी शादी से पहले चुनी गई थी और एक तांत्रिक द्वारा बरगद के पेड़ में बलि चढ़ा दी गई थी, बुरी आत्माओं को कैद करने के लिए। मसानी बाबा ने अपनी बात शुरू की। आवाज में स्थिरता थी, मगर हर शब्द डर में डूबी हुई कहानी कह रहा था। बहुत समय पहले इस गांव में एक बहुत बड़ा संकट आया था। फसलें बर्बाद होने लगी, जानवर बीमार पड़ने लगे और लोगों के चेहरे पर हमेशा डर छाया रहने लगा। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तब उन्होंने एक शक्तिशाली तांत्रिक की मदद ली। वो आत्माओं और अंधी शक्तियों का ज्ञाता था। तांत्रिक ने कहा कि गांव को बचाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। उस अनुष्ठान में एक दुष्ट आत्मा को बरगद के पेड़ के नीचे कैद करना था, लेकिन ऐसा करने के लिए 12 ऐसी कन्याओं की जरूरत थी जो शादी के लिए तय हो चुकी थी। इन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि वो पवित्र थी, निर्दोष थी। फिर उस तांत्रिक ने बरगद के पेड़ के नीचे अनुष्ठान किया। 12 दुल्हनें अपनी इच्छा से पेड़ की जड़ों में समा गई और उनकी आत्माएं वहीं कैद हो गई। उनकी आत्माओं के साथ साथ वो दुष्ट आत्मा भी उसी पेड़ में बंद हो गई। गांव का संकट टल गया, लेकिन तांत्रिक ने एक सख्त नियम दिया था। बाबा ने कहा, उसने कहा था कि कोई भी औरत माहवारी के समय उस वृक्ष की पूजा नहीं करेगी। यही संतुलन बनाए रखेगा और उस दुष्ट आत्मा को बंद रखेगा। गांव की औरतों ने उस दिन से ये नियम माना। हर दिन उस पेड़ की पूजा करती रही और उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ा ताकि वो आत्मा वहीं कैद रहे। लेकिन फिर अनीशा आई। उन्होंने कहा, उसे इन नियमों पर यकीन नहीं था। जब वो माहवारी में थी, फिर भी उसने उस वृक्ष की पूजा कर ली। उसी पल संतुलन टूट गया। उन 12 दुल्हनों की आत्माएं और वो दुष्ट आत्मा सब आजाद हो गए। संतुलन टूटते ही वो आत्मा फिर से सक्रिय हो गई, बाबा ने कहा। उसने फिर से कुंवारी सगाईशुदा लड़कियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले 12 दुल्हनों को लिया था। इसलिए वो लड़कियां मरी। वो आत्मा उन्हें ले जा रही थी। मसानी बाबा ने चारों ओर देखा। उनकी आवाज में अब दृढ़ता थी। इसे ठीक करने के लिए हमें फिर से अनुष्ठान करना होगा। उसी पेड़ के नीचे उस आत्मा को दोबारा बंद करना होगा और संतुलन फिर से बहाल करना होगा। हमें पुराने नियमों का पालन करना होगा। उन्हीं परंपराओं को मानना होगा जिन्होंने इतने सालों से इस गांव को सुरक्षित रखा है। गांव और अनीशा को बचाने के लिए बाबा ने उस रात अंतिम अनुष्ठान किया। बरगद के पेड़ के नीचे
उन्होंने पूरी श्रद्धा और नम्रता के साथ क्षमा मांगी। उन्होंने पेड़ के चारों ओर 12 पवित्र धागे बांधे और 12 दिए जलाए। अंधेरे में उनकी लौ कांप रही थी। जमीन पर अजीब से साए बन रहे थे, डरावने और बेचैन करने वाले। फिर सब रुक गया। मौतें थम गई। हवाओं का रुख शांत हो गया। श्राप टल गया। 12 आत्माएं अनीशा के शरीर से निकल गई। उनकी आवाजें रात के सन्नाटे में खो गई। अब वो डरावनी मौजूदगी गांव के ऊपर मंडरा नहीं रही थी। लेकिन अनीशा कभी पहले जैसी नहीं हो सकी। वो अब दिन भर जमीन पर बैठी रहती, आंखें खाली, जैसे किसी चीज को देख रही हो और नहीं भी। उसके हाथों में कोई अदृश्य पूजा की थाली होती, जिसे वो कसकर पकड़े रहती। उसके होठ बिना आवाज के हरियाणवी लोकगीत गुनगुनाते। कभी वो बच्चों की तरह हंसती, एक मासूम मगर सिहरन पैदा कर देने वाली हंसी। कभी वो कुछ फुसफुसाती, ऐसे शब्द जो किसी को समझ नहीं आते थे, ऐसे राज जो सिर्फ उसके और उन आत्माओं के बीच के थे। लोग कहते हैं कि वो आज भी वही है, जमंतपुर के एक कमरे में बंद। उसका दिमाग उन आत्माओं के साथ ही कहीं खो गया। उसका शरीर अब बस एक खाली खोल है, उस लड़की का जो कभी अनीशा थी। और वो बरगद का पेड़, गांव की औरतें आज भी उसकी पूजा करती है। सर झुकाकर धीमे सुरों में पुराने मंत्र गाते हुए वो अब भी नियमों का पालन करती है। हर एक परंपरा को पूरी निष्ठा से निभाती है, क्योंकि उन्हें अब पता है एक भी गलती 12 को फिर से जगा सकती है। और यूं जमंतपुर का श्राप आज भी जिंदा है।